आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो मनी को सिर्फ एक मुद्रा नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम के रूप में पेश करती है। हम बात कर रहे हैं द मनी गेम की। ये किताब सिर्फ फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं है। ये इंसानी सोच, लालच, डर और उम्मीदों के उस खेल की बात करती है जो स्टॉक मार्केट से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक फैला हुआ है। ये किताब बताती है कि पैसा कमाने के लिए आपको केवल नंबर्स, चार्ट्स या टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं बल्कि एक ठोस माइंडसेट की जरूरत है। और वो माइंडसेट कैसे तैयार किया जाए, यही है इस किताब की सबसे बड़ी ताकत। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए किसी जादू की जरूरत है या फिर किस्मत चाहिए, लेकिन जॉर्ज गुडमन हमें एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं कि पैसा एक गेम है और इस गेम में इमोशंस का सबसे बड़ा रोल है। डर जब हावी होता है हम बेच देते हैं। लालच जब आंखों पर पर्दा डाल देता है हम बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। और यही है इस गेम की असल चाल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये किताब हमें सिखाती है अपने इमोशंस को कंट्रोल करके लॉजिक और समझदारी से पैसे का खेल जीतना। हम बात करेंगे उन कहानियों की जो इस किताब में हैं, रियल वर्ल्ड इन्वेस्टर्स की, उनके फैसलों की, उनके फेलियर और सक्सेस की। ये वीडियो आपको न सिर्फ पैसा कमाने की एक अलग सोच देगा बल्कि आपको खुद को समझने में भी मदद करेगा, क्योंकि इस किताब की सबसे खास बात यही है, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट यू। ये किताब बताती है कि आप अपने माइंडसेट को कितना समझते हैं, आप डर से कैसे निपटते हैं और आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी कितनी ईमानदारी से लेते हैं। तो अगर आप एक ऐसे सफर पर निकलना चाहते हैं जहां पैसा सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि एक परिणाम हो आपकी सोच, समझ और धैर्य का, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहां हम सिर्फ किताब की बात नहीं करेंगे, हम उस माइंडसेट की बात करेंगे जो विनर्स बनाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैप्टर 1, गुरु ने गेम क्यों कहा। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पैसा सिर्फ नोट या सिक्के नहीं होता बल्कि वो एक मानसिक स्थिति बन जाता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या पैसा कमाना वाकई एक सीधा साधा काम है? क्या ये महज जोड़ घटाव, निवेश और बचत का गणित है? नहीं। अगर ऐसा होता तो हर पढ़ा लिखा इंसान अमीर होता। लेकिन असल में तो यह एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी वही जीतता है जो सबसे बेहतर अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। और यहीं से शुरू होता है द मनी गेम का असली जादू। जैसे ही जॉर्ज गुडमन ने इस रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा खोला, उन्होंने सबसे पहले हमें एक शब्द दिया, गेम। उन्होंने पैसा कमाने को एक गेम क्यों कहा? यही सवाल हमें भीतर तक झकझोर देता है। क्या पैसा कमाना कोई लूडो या चेस है? क्या शेयर बाजार कोई जुआ है? या फिर ये वाकई कोई मानसिक युद्ध है? असल में जब हम बाजार में कदम रखते हैं तो हम सिर्फ नंबर्स, स्टॉक्स या रिपोर्ट्स के बीच नहीं होते, हम होते हैं भीड़ के बीच। एक ऐसी भीड़ जो हर पल डर, लालच, उम्मीद और अफवाहों से संचालित होती है। और इस भीड़ के बीच खड़ा इंसान खुद को एक खिलाड़ी समझता है, लेकिन असल में वह खुद खेल बन चुका होता है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक आम इंसान, जिसे हम मिस्टर शर्मा कह सकते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से कुछ शेयर खरीदता है। टीवी पर देखा कि बाजार चढ़ रहा है। दोस्तों ने कहा कि अभी मत बेचो, और दिल कहता है कि इससे दोगुना कमाए बिना न निकलना। अगले दिन बाजार गिरता है। वो घबरा जाता है, बेचता नहीं क्योंकि अब तो घाटा हो रहा है। फिर और गिरता है और वो तब बेचता है जब बाकी सब भी बेच चुके होते हैं। ये कहानी केवल मिस्टर शर्मा की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। यही है द मनी गेम, जहां दिमाग से नहीं दिल से खेला जाता है और अक्सर दिल हार जाता है। जॉर्ज गुडमन हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जो लोग इस गेम को गेम की तरह समझते हैं वे इसे गंभीरता से नहीं लेते बल्कि होशियारी से खेलते हैं। जैसे एक खिलाड़ी खेलते समय पूरी तरह फोकस करता है लेकिन भीतर से हल्का होता है, जीत की कोशिश करता है लेकिन हार से डरता नहीं, वैसे ही पैसा कमाने वालों को भी खेल की समझ होनी चाहिए लेकिन उसमें डूब नहीं जाना चाहिए। है यहाँ कोई अल्टीमेट रूल बुक नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि कौन सा स्टॉक कल चढ़ेगा या कौन सा निवेश आपको करोड़पति बना देगा। लेकिन एक चीज तय है, अगर आपने अपने माइंड को समझ लिया, अपने इमोशंस को पढ़ लिया और अपनी सोच को दूसरे की भीड़ से अलग कर लिया, तो आप इस खेल के असली खिलाड़ी बन सकते हैं। इस गेम में आंकड़े, रिपोर्ट्स और न्यूज से ज्यादा अहमियत है एटीट्यूड की। ज्यादा मायने रखती है साइकोलॉजी आपकी और बाकी सभी निवेशकों की। और सबसे जरूरी चीज है आपकी सेल्फ अवेयरनेस।
पैसे की इस दुनिया में वही इंसान टिकता है जो खुद को जानता है, जो जानता है कि कब उसका डर उसे बेवकूफ बना रहा है और कब उसका लालच उसे गिराने वाला है, जो जानता है कि बाजार में शांति से खड़े रहना कभी कभी सबसे बड़ा गेम प्ले होता है। तो जब जॉर्ज गुडमैन कहते हैं कि दिस इज अ गेम, तो वो हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए कहते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि पैसा कमाने की दौड़ में जीतने के लिए खिलाड़ी बनो, लेकिन गेम मत बनो, क्योंकि जब तक आप इस खेल को केवल पैसा कमाने का जरिया मानते रहेंगे तब तक आप उसमें उलझे रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने इसे एक गेम की तरह समझा, उसी दिन आप खेलने लगेंगे और जीतने की शुरुआत होगी। और दोस्तों, यही शुरुआत है उस सफर की जहां पैसा आपके पीछे दौड़ेगा, न कि आप उसके पीछे। चैप्टर 2, मिस्टर जॉनसन की पढ़ने की सूची। पैसे की दुनिया में जितनी कठिनाइयां हैं उतने ही रहस्य भी हैं। अगर आपको लगता है कि निवेशक या वित्तीय विशेषज्ञ वही लोग होते हैं जो सिर्फ कागजों पर रुझान और आंकड़े देखते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। असल में सफलता का कोई जादू नहीं होता, बल्कि सफलता का रास्ता उन विचारों और मानसिकता से जुड़ा है जो एक निवेशक के मन में होते हैं। ऐसे ही एक दिलचस्प और विचारशील इंसान थे मिस्टर जॉनसन, जिनका नाम लिया गया है इस किताब में, और जिन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान न जाने कितने विचारों को अपने भीतर समेट लिया था। मिस्टर जॉनसन एक बहुत ही साधारण और वास्तविक इंसान थे, लेकिन उनका मानसिकता का ढंग कुछ खास था। वे एक अलग प्रकार के निवेशक थे जो बाजार के उतार चढ़ाव को अपनी व्यक्तिगत यात्रा मानते थे। उन्होंने कभी भी बाजार को एक सीधा साधा साधन नहीं माना। उनके लिए निवेश करना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, बल्कि यह एक जटिल, जोखिम से भरी और प्रेरणादायक यात्रा थी। वे इस यात्रा को खुद पर भरोसा रखते हुए अपनाते थे। जब बात उनके द्वारा पढ़ी गई किताबों की होती है, तो यह हमें बहुत कुछ सिखाती है। मिस्टर जॉनसन के पास न केवल वित्तीय किताबें थीं, बल्कि वे ऐसे साहित्य भी पढ़ते थे जो उनके दृष्टिकोण को व्यापक बना सके। उन्होंने निवेश की किताबें पढ़ी, लेकिन साथ ही मनोविज्ञान, दर्शन और जीवन की जटिलताओं पर भी गहरी समझ विकसित की। उन किताबों का चुनाव कभी भी सिर्फ पैसे कमाने के रास्ते को आसान बनाने के लिए नहीं था। उनका मानना था कि एक अच्छा निवेशक वही है जो अपने दिमाग और दिल को समझता है, जो जीवन के उतार चढ़ाव को देखकर उसे अपना लाभ बना सके। मिस्टर जॉनसन का यह विचार बहुत गहरा था। आप जो पढ़ते हैं वह सिर्फ आपके दिमाग को ही नहीं, बल्कि आपके निर्णयों को भी प्रभावित करता है। यही कारण था कि उन्होंने हमेशा उन किताबों को पढ़ने को प्राथमिकता दी जो उन्हें न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी मजबूत बना सकें। वे मानते थे कि एक अच्छे निवेशक को जितना बाजार का ज्ञान होना चाहिए, उतना ही उसे खुद को भी समझने की जरूरत है। वह किताबों में से हर एक विचार को अपनी जीवन यात्रा के हिस्से के रूप में देखते थे, और यही कारण था कि उनकी सोच इतनी गहरी थी। उनकी सूची में केवल प्रसिद्ध निवेशकों की किताबें नहीं थीं, बल्कि उन किताबों का भी चयन था जो समाज, संस्कृति और मनोविज्ञान को समझने में मदद करती थीं। यह दिखाता था कि बाजार सिर्फ पैसे की जगह नहीं है, बल्कि यह इंसानी मनोवृत्तियों और सामाजिक संबंधों का भी प्रतिच्छेदन करता है। मिस्टर जॉनसन का मानना था कि पैसा केवल तभी समझ में आता है जब आप समझते हैं कि इंसान क्या चाहता है और क्यों चाहता है। यही कारण था कि उन्होंने किसी भी किताब को सिर्फ वित्तीय दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं से भी देखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर सफल निवेशक के पीछे सिर्फ कड़ी मेहनत और आंकड़े नहीं होते, बल्कि वह व्यक्ति कितना गहरी सोचता है, यह भी उतना ही मायने रखता है। मिस्टर जॉनसन की पढ़ाई की सूची हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी सोच को एक सामान्य दिशा से बाहर जाकर देखना चाहिए। हमें न केवल अपनी जिंदगी को, बल्कि वित्तीय निर्णयों को भी एक गहरे दृष्टिकोण से समझना चाहिए, ताकि हम उन निर्णयों से जुड़ी भावनाओं, चिंताओं और डर को पहचान सकें। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस सोच और दृष्टिकोण के बारे में है जो हमें जीवन और पैसे को देखने का एक नया तरीका देती है। मिस्टर जॉनसन ने हमें यह बताया कि निवेश सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, बल्कि यह उस मानव मन का खेल है जो हर कदम पर सोचता है और कभी-कभी डर और लालच के बीच एक रास्ता निकालता है। चैप्टर 3, क्या बाजार वास्तव में एक भीड़ है? पैसा एक रहस्यमय खेल है, और इस खेल में शामिल होने वाले लोग अक्सर यही मानते हैं कि बाजार सिर्फ एक संख्या, एक ग्राफ और कुछ आंकड़ों का खेल है। लेकिन क्या बाजार सचमुच सिर्फ संख्याओं का खेल है, या इसमें कोई गहरी मानसिकता और भीड़ की मानसिकता भी छिपी हुई है?
यह सवाल किसी के लिए भी उतना ही दिलचस्प है जितना कि जवाब देने में जटिल। एक समय था जब लोग मानते थे कि बाजार की हर चाल के पीछे कोई लॉजिक और गणना होती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अगर आप एक आम निवेशक हैं, तो क्या आप कभी सोचते हैं कि बाजार में हर दिन उतार चढ़ाव क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ आंकड़ों की वजह से होते हैं या फिर इसमें इंसानी मनोविज्ञान का भी बड़ा हाथ होता है? बाजार में हर दिन एक नई कहानी होती है, एक नई भीड़ होती है जो एक साथ इकट्ठी हो जाती है और फिर अपना फैसला करने लगती है। यह भीड़ सिर्फ एक समूह नहीं, बल्कि एक मानसिकता का प्रतीक है, जहां हर किसी का लक्ष्य पैसा कमाना होता है, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि उनका पैसा कहां जा रहा है। यह कहानी एक छोटे निवेशक की हो सकती है, जिसने अपने जीवन की पहली बड़ी निवेश राशि लगाई। पहले तो उसे लगा कि वह सही कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह महसूस करने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। कभी ऊंचा तो कभी नीचा, और फिर एक दिन जब वह पूरी तरह से बाजार की भीड़ का हिस्सा बन जाता है, तो वह समझ पाता है कि क्या चल रहा है। वह समझता है कि यह सिर्फ उसका पैसा नहीं है जो चला गया, बल्कि यह उस मानसिकता का हिस्सा था जिसे बाजार ने तैयार किया था। मनोविज्ञान के खेल में भीड़ का अपना एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जब कोई बड़ी कंपनी या निवेशक किसी स्टॉक को खरीदता है, तो बाकी लोग भी उस स्टॉक के पीछे भागने लगते हैं। वे सब बाजार की भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। यह भेड़ चाल का तरीका इतना बड़ा बन जाता है कि लोग यह नहीं समझ पाते कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। वे बस उसी दिशा में जा रहे होते हैं जहां हर कोई जा रहा है। यही वह जगह है जहां पर बाजार एक भीड़ में बदल जाता है। यह कोई गलत निर्णय नहीं, बल्कि एक आम इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, दूसरों को देखते हुए अपना फैसला बदल लेना। सोचिए, यदि आप एक बाजार में हैं जहां लोग अपने फैसलों को इस तरह से लेते हैं, तो आप भी वही करेंगे, जिससे आपको लगता है कि आप बाजार में बने रहेंगे। और फिर वही होता है जो हमने हमेशा देखा है। कुछ लोग जल्दी जीतते हैं और कुछ लोग अपनी सारी मेहनत और निवेश खो देते हैं। यह भीड़ का प्रभाव इतना अधिक होता है कि लोग अपनी सोच से ज्यादा दूसरों की सोच से प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ एक कहानी है जिसे शायद आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। एक आदमी ने एक बड़े निवेश में अपनी सारी बचत लगा दी। पहले कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर एक दिन अचानक वह बाजार गिरने लगा। वह घबराया, लेकिन इसके बावजूद वह सोचता रहा कि यह गिरावट सिर्फ अस्थायी है। लेकिन जब उसने देखा कि हर कोई बाजार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसे भी डर लगने लगा और वह बेचने का फैसला करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? उस आदमी ने वही किया जो सभी लोग कर रहे थे, और इसका उसे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी सारी बचत खो दी। यह उस मानसिकता का परिणाम था जो भीड़ के कारण पैदा होती है। बाजार में कई बार भीड़ का असर इतना अधिक होता है कि लोग अपनी व्यक्तिगत सोच और समझ खो बैठते हैं। यही कारण है कि बाजार केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह इंसानी मनोविज्ञान का एक प्रतिबिंब है। जब आप इस भीड़ का हिस्सा बनते हैं, तो यह जरूरी नहीं कि आप हमेशा सही निर्णय लें। यही वो समय होता है जब समझ और धैर्य की अहमियत बढ़ जाती है। इसलिए बाजार को सिर्फ एक भीड़ के रूप में देखना गलत होगा। इसके भीतर एक गहरी समझ और मानसिकता छिपी हुई है, जिसे हमें पहचानने की आवश्यकता है। यह कोई संयोग नहीं है कि बड़े निवेशक और विशेषज्ञ वही लोग हैं जो बाजार की इस मानसिकता को समझ पाते हैं। वे वही करते हैं जो बहुमत नहीं करता, और यही उन्हें दूसरों से अलग करता है। अंत में, जब आप बाजार में कदम रखते हैं, तो याद रखें कि आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने फैसलों और मानसिकता के लिए भी जिम्मेदार हैं। अगर आप अपने भीतर उस समझ और धैर्य को विकसित कर सकते हैं, तो आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि उसे एक नई दिशा दिखाएंगे। चैप्टर 4, पेशेवर और उनके विरोधी। बाजार को लेकर हमारे मन में एक आम धारणा होती है कि यह एक सुव्यवस्थित, बुद्धिमानों से भरी हुई जगह है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है, हर फैसला डेटा और लॉजिक पर आधारित होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा रुककर ध्यान से देखें, तो पता चलता है कि यह जगह अक्लमंदों की कम और भीड़ की मानसिकता से चलने वालों की ज्यादा है। जॉर्ज गुडमन ने इस सच्चाई को बड़ी ईमानदारी और चुटीले अंदाज में उजागर किया, और शायद इसीलिए यह हिस्सा इतना गहराई से छूता है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक शहर के चौक में सैकड़ों लोग खड़े हैं। कोई चिल्ला रहा है, कोई दौड़ रहा है, किसी की आंखों में डर है, किसी की आंखों में लालच। अचानक किसी एक ने दौड़ना शुरू किया, और कुछ ही सेकंड्स में बाकी सभी लोग भी उसी दिशा में भागने लगते हैं, बिना जाने कि वहां हो क्या रहा है।
बस भीड़ का हिस्सा बन जाना, क्योंकि सभी तो यही कर रहे हैं। यही होता है जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। नाम भले ही मार्केट हो, लेकिन असल में ये एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है, जहां हर कदम इंसानी भावना से जुड़ा होता है। लालच, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उम्मीद, अफवाह, ये सारे फैक्टर्स एक साथ मिलकर उसे भीड़ में बदल देते हैं। जॉर्ज गुडमन इस सोच को एक दर्पण की तरह हमारे सामने रखते हैं। वह कहते हैं कि जब हम बाजार में निवेश करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि हम यूनिक हैं, हम लॉजिक से सोच रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजी सबसे अलग है। लेकिन हकीकत यह है कि हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, जिसकी हरकतें बिना दिशा के होती हैं। एक रूमर फैला और हमने शेयर बेच दिए। किसी ने कहा कि फलाना स्टॉक अगले हफ्ते डबल हो जाएगा और हमने खरीद लिया, बिना यह सोचे कि इसके पीछे कोई ठोस वजह है भी या नहीं। यह गेम इमोशनल होता है, और सबसे बड़ा खिलाड़ी वो नहीं जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, बल्कि वो होता है जो भीड़ की आवाज से खुद को अलग रख सके। यह भीड़ न केवल हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है, बल्कि हमारी आइडेंटिटी को भी डगमगा देती है। हम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं और उस शोर में खो जाते हैं जो हर स्क्रीन पर, हर टीवी चैनल पर और हर सोशल मीडिया पोस्ट में गूंजता है। यहाँ एक दिलचस्प कहानी याद आती है। एक बार एक निवेशक ने जबरदस्त रिसर्च के बाद एक स्टॉक खरीदा। शुरू में नुकसान हुआ और लोग हंसने लगे। उसके दोस्तों ने कहा, देखा, तुमसे ना हो पाएगा। वो घबरा गया, बेच दिया। कुछ हफ्तों बाद वही स्टॉक आसमान पर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसने फैसला लिया था अपने भरोसे से, लेकिन उसे ले डूबी भीड़ की आवाज। और यही तो द मनी गेम का जादू है। ये हमें सिखाती है कि भीड़ में चलना आसान होता है, लेकिन जीतते वही हैं जो सोचते हैं, समझते हैं और सबसे जरूरी, खुद पर यकीन रखते हैं। दोस्तों, बाजार सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह इंसानी मन का आईना है। और जब तक हम उस आईने में खुद को नहीं देखेंगे, हम भी उस भीड़ का हिस्सा बनते रहेंगे, जो दौड़ तो रही है, मगर कहां, इसका जवाब किसी के पास नहीं। तो अगली बार जब आप किसी ट्रेंड के पीछे भागें, जरा रुकिए, सोचिए, कहीं आप भी उसी भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन रहे। चैप्टर 5, प्रदर्शन का पंथ। कभी आपने महसूस किया है कि आज के दौर में हम हर चीज का आकलन सिर्फ उसके परफॉर्मेंस से करते हैं? जैसे जिंदगी एक रेस बन गई हो, जिसमें हमें लगातार दूसरों से आगे निकलना है, और अगर आप इस रेस में थोड़ा भी पीछे रह गए तो आप खुद को ही कमतर समझने लगते हैं। जॉर्ज गुडमन की लिखी द मनी गेम में जब बात होती है प्रदर्शन के पंथ की, तो वो हमें सीधे उस दुनिया में ले जाते हैं जहां निवेश एक धार्मिक कर्मकांड बन चुका है, जहां हर हफ्ते, हर महीने, हर क्वार्टर हम एक निवेशक या फंड मैनेजर को सिर्फ इस आधार पर आंकते हैं कि उसने कितने प्रतिशत रिटर्न दिया। उसके फैसले का आधार चाहे तर्क हो या दूरदर्शिता, अगर ग्राफ नीचे गया तो मान लिया जाता है कि उसने गलत किया, और अगर ऊपर गया तो वो तुरंत मार्केट जीनियस कहलाने लगता है। जरा सोचिए, क्या यह तरीका सही है? क्या जीवन की तरह निवेश भी उतना ही अनप्रिडिक्टेबल नहीं है? लेकिन फिर भी हम लगातार इसी कल्ट ऑफ परफॉर्मेंस के पीछे भागते रहते हैं, जैसे किसी धार्मिक विश्वास की तरह, जहां आउट परफॉर्म करना ही परम सत्य बन चुका है। गुडमैन एक दिलचस्प कहानी बताते हैं, एक फंड मैनेजर की, जो पिछले 3 सालों से लगातार शानदार रिटर्न दे रहा था। लोग उसे भगवान की तरह देखने लगे थे, हर अखबार उसकी तारीफों से भरा था। लेकिन चौथे साल की शुरुआत में ही मार्केट में एक हल्का सा झटका आया और उस मैनेजर का पोर्टफोलियो गिरने लगा। अचानक वो लोग जो उसे पूज रहे थे, उन्हीं ने उसे शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। ये वही लोग थे जो उसकी सफलता के पीछे आंख मूंद कर चल रहे थे, अब उसे ओवररेटेड कहने लगे। और यही है इस पंथ की सबसे बड़ी त्रासदी। इसमें कोई स्थायी मान्यता नहीं होती। जब तक तुम ऊपर हो, लोग तुम्हें पूजेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी ग्राफ थोड़ी नीचे गई, तुम एवरेज करार दिए जाओगे। और इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा दबाव उस निवेशक पर होता है। वो खुद को साबित करने की होड़ में अपनी रणनीति भूल जाता है, अपने नजरिए को तिलांजलि दे देता है, और सिर्फ इस डर से कि कहीं वो अंडर परफॉर्म न कर जाए, शॉर्ट टर्म की चालों में उलझ जाता है। सोचिए, क्या आप कभी शांत दिमाग से कोई निर्णय ले पाएंगे जब पूरी दुनिया आपकी हर हरकत को स्कोरबोर्ड की तरह जज कर रही हो? जॉर्ज गुडमन इसी भ्रम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे यह प्रदर्शन का पंथ धीरे धीरे एक ऐसा मानसिक जाल बन चुका है जिसमें हर कोई फंसा हुआ है, निवेशक, आम आदमी, फंड मैनेजर, यहां तक कि मीडिया भी। हर कोई सिर्फ नंबर चाहता है,
ग्राफ की सीधी चढ़ाई देखना चाहता है, लेकिन असली समझ तो उस व्यक्ति में होती है जो गिरते ग्राफ के पीछे के कारणों को समझे और उसमें भी आगे की संभावना देख सके। पैसा कमाना एक कौशल है, लेकिन उसे संभालना और सही समय पर सही निर्णय लेना एक मनोविज्ञान है, और ये मनोविज्ञान कभी किसी क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिपोर्ट में नहीं दिखता। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को इस पंथ से थोड़ा बाहर निकालें। सवाल करें, क्या हम किसी का आकलन सिर्फ उसके रिटर्न से करेंगे, या हम उसकी सोच, उसकी दूरदृष्टि और उसके अनुभव को भी महत्व देंगे? क्योंकि बाजार सिर्फ नंबरों से नहीं चलता, वो चलता है इंसानों की उम्मीदों, उनके डर और उनके भरोसे से। और इन सभी को समझे बिना कोई भी निवेश सिर्फ एक खेल बनकर रह जाता है, जहां जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे तेज दौड़ता है, बल्कि वो होता है जो सबसे लंबे समय तक टिके रहने की कला जानती जाता भी है। और शायद यही द रियल गेम है, पैसा कमाने का नहीं, बल्कि खुद को समझने और स्थिर रखने का। चैप्टर 6, सिस्टम्स। पैसे की दुनिया में हर कोई किसी न किसी सिस्टम के पीछे भाग रहा है। कोई कहता है, ये फार्मूला अपनाओ, हर साल 20% रिटर्न मिलेगा। कोई बोलता है, ये चार्ट देखो, बस उसी हिसाब से ट्रेड करो। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि बाजार को हरा देना सिर्फ एक सिस्टम का खेल है। लेकिन सोचिए, अगर वाकई ऐसा कोई सिस्टम होता जो हर बार जीत दिला सकता, तो क्या कोई और काम करता? क्या हम सब अरबपति नहीं होते? जॉर्ज गुडमैन की किताब द मनी गेम हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराती है जो बाहर से बड़ी आकर्षक दिखती है, लेकिन भीतर से उतनी ही खोखली होती है। सिस्टम्स की अंधभक्ति। इंसान को सुरक्षा चाहिए होती है, एक भरोसा कि अगर वो कुछ नियमों को फॉलो करेगा तो नतीजा भी उसी के हिसाब से मिलेगा, और यही जरूरत उसे सिस्टम्स की ओर खींचती है। लेकिन बाजार, वो इंसानों की बनाई हुई कोई साधारण मशीन नहीं है। वो लाखों करोड़ों भावनाओं, उम्मीदों और डर का एक विशाल समुद्र है, जिसकी लहरें कब किस दिशा में मुड़ जाएं, कोई नहीं जानता। गुडमैन हमें दिखाते हैं कि कैसे कुछ लोग ऐसे सिस्टम्स के पीछे भागते भागते अपनी सोच को खो देते हैं। वो बस नियम फॉलो करते हैं, चार्ट्स पढ़ते हैं, इंडिकेटर्स पर भरोसा करते हैं, और जब नुकसान होता है तो या तो सिस्टम को दोष देते हैं या खुद को। यहां एक कहानी आती है। एक इन्वेस्टर था, बेहद होशियार, हाईली एजुकेटेड, हर किताब पढ़ रखी थी। उसने एक परफेक्ट सिस्टम तैयार किया, बैक टेस्ट किया और निवेश करना शुरू किया। शुरुआत में उसे कुछ मुनाफा हुआ, लेकिन जैसे ही बाजार ने करवट बदली, सिस्टम ने धोखा दे दिया। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था कि गलती सिस्टम में नहीं, उसकी सोच में है। उसने और पूंजी लगाई, फिर से वही नियम, वही ब्लाइंड फेथ, और अंत में सब कुछ खो बैठा। असल में सिस्टम्स हमारी उम्मीदों का सहारा बन जाते हैं, एक कंफर्ट जोन, जहां हम ये मान लेते हैं कि अगर हम फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो रिस्क खत्म हो जाएगा। लेकिन पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। गुडमैन बताते हैं कि बाजार एक ह्यूमन गेम है। यहां रूल्स बदलते रहते हैं, यहां इमोशंस हावी होते हैं, और यहां पर कोई अल्टीमेट जीतने वाला टूल नहीं होता। कई बार हम अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करने के लिए सिस्टम्स की ओट में छिपते हैं। हम डरते हैं कि अगर अपनी समझ से फैसला लेंगे और वो गलत निकला तो खुद से सवाल कैसे करेंगे। इसलिए हम कहते हैं, सिस्टम ने ऐसा सिग्नल दिया या रूल यही था ताकि गलती हमारी न लगे। लेकिन सच यही है, बाजार में जीतने के लिए केवल किसी सिस्टम की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपनी समझ, धैर्य और अनुभव की जरूरत होती है। द मनी गेम हमें यह एहसास कराता है कि जब तक हम बाजार को एक साइंस समझते रहेंगे, हम हारते रहेंगे। लेकिन जब हम इसे एक आर्ट, एक भावना और इंसानी स्वभाव के रिफ्लेक्शन के रूप में देखना शुरू करेंगे, तभी हम इसमें कुछ समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और शायद थोड़ा बहुत जीत भी पाएंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि यह सिस्टम गारंटीड है, जरा रुकिए, सोचिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं एक इंसान की तरह सोच रहा हूं या एक रोबोट की तरह फॉलो कर रहा हूं? चैप्टर 7, नई नस्ल, नए जमाने के निवेशक। पैसे की दुनिया में बदलाव हमेशा धीरे धीरे होता है, पर जब बदलाव आता है तो वो क्रांति की तरह आता है। वो पुराने तौर तरीकों को ध्वस्त कर देता है, पुराने खिलाड़ियों की जगह नए चेहरे ले लेते हैं। और यही वो दौर था जब निवेश की दुनिया में नई नस्ल की एंट्री हुई। एक ऐसी पीढ़ी जो न तो वॉल स्ट्रीट की पारंपरिक सोच से बंधी थी और न ही उन्होंने डर को अपनी रणनीति बनने दिया। उनके लिए पैसा कमाना केवल एक जरूरत नहीं, बल्कि एक कला थी,
एक गेम था जिसमें रिस्क लेना एक जुनून जैसा था। ये वो दौर था जब अमेरिकी बाजार तेजी से बदल रहा था। नई टेक्नोलॉजी, नए बिजनेस मॉडल और एक अलग ही किस्म का आत्मविश्वास। पुराने निवेशक अब भी कंपनी के बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और लॉन्ग टर्म वैल्यू पर ध्यान देते थे, लेकिन नई नस्ल के लोग अलग सोचते थे। उनके लिए यह सब सिर्फ शोर था। वो तेजी से फैसले लेते थे, तेजी से पैसा लगाते थे और उतनी ही तेजी से बाहर भी निकल जाते थे। उनका विश्वास था कि जो दिखता है वही बिकता है और इस दुनिया में परसेप्शन ही रियलिटी है। चार्ली नाम का एक युवा निवेशक था जिसे जॉर्ज गुडमन ने बेहद दिलचस्प तरीके से दर्शाया। चार्ली कॉलेज से निकला था, पर उसके पास ट्रेडिशनल फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था। फिर भी वो बाजार को ऐसे समझता था जैसे कोई खिलाड़ी मैदान को पढ़ता है। उसे न तो बैलेंस शीट में दिलचस्पी थी, न ही पुराने कंपनियों की हिस्ट्री में। उसका फोकस था मोमेंटम पर। जहां हलचल है वहीं पैसा है। वो चार्ट्स देखता, ट्रेंड्स पकड़ता और भीड़ की साइकोलॉजी को डिकोड करता। चार्ली और उसके जैसे लोग सिंबल्स के पीछे के मतलब को पकड़ते थे। वे ये नहीं सोचते थे कि एक कंपनी का मूल मूल्य क्या है, बल्कि ये देखते थे कि लोग क्या सोच रहे हैं उस कंपनी के बारे में। उनका नजरिया ये था कि इट डजंट मैटर व्हाट इज ट्रू, व्हाट मैटर्स इज व्हाट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। और यही सोच उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। लेकिन इन नए निवेशकों की दुनिया पूरी तरह से ग्लिटर और ग्लैम नहीं थी। जहां एक ओर उन्होंने बड़ी तेजी से पैसा कमाया, वहीं दूसरी ओर एक छोटी सी गलती, एक गलत अनुमान या भीड़ की दिशा में देर से कदम रखने पर वो सब कुछ भी खो सकते थे। ये गेम सिर्फ दिमाग का नहीं था, ये गेम गट्स का था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां डरने की कोई जगह नहीं थी, और अगर था भी तो उसे छुपाना ही जीत की पहली शर्त थी। जॉर्ज गुडमन ने इस पूरे बदलाव को एक सामाजिक परिवर्तन की तरह देखा। यह सिर्फ नई तकनीक का मामला नहीं था, यह एक नई सोच थी, एक नई दृष्टि जिसमें इंसान की साइकोलॉजी को बाजार के ऊपर रख दिया गया। पुरानी पीढ़ी इसे पागलपन कहती थी, लेकिन नई नस्ल इसे अपॉर्चुनिटी मानती थी। यह अध्याय हमें एक आईना दिखाता है कि कैसे समय बदलता है और कैसे निवेश का गेम भी। आज भी जब हम क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी और मीम स्टॉक्स जैसी चीजों की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं चार्ली जैसे लोग ही हमें फिर से दिखाई देते हैं। अलग सोच, तेज फैसले और भीड़ से अलग चलने का साहस। यह कहानी सिर्फ शेयर बाजार की नहीं, इंसानी सोच और बदलाव की है। यह हमें सिखाती है कि बदलाव को अपनाने वाला ही असली खिलाड़ी होता है। और जब पैसा एक गेम बन जाए, तो खेल जीतने के लिए माइंडसेट सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 8, पहचान और चिंता। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं असल में कौन हूं? और क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब बात पैसे की आती है तो हमारी पहचान जैसे हिलने लगती है? ऐसा लगता है जैसे पैसा सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि हमारी खुद की वैल्यू का पैमाना बन गया है। जॉर्ज गुडमन इस किताब में एक ऐसी बात कह जाते हैं जो सीधे दिल को छूती है कि पैसा कमाना एक खेल है, लेकिन उस खेल को खेलने वाले खिलाड़ी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसकी खुद की पहचान और अंदर बैठी चिंता। देते हैं जब एक निवेशक स्टॉक मार्केट में कदम रखता है, तो वह केवल अपने पैसों को नहीं लगाता, वह अपने आत्मविश्वास, अपनी उम्मीदें, अपने डर और सबसे बढ़कर अपनी पहचान को दांव पर लगाता है। अगर मुनाफा होता है तो वो खुद को स्मार्ट, समझदार और विजेता समझता है, लेकिन जैसे ही घाटा होता है उसकी पूरी पहचान टूटने लगती है। उसे लगता है कि शायद वह उतना बुद्धिमान नहीं है जितना वो खुद को मानता था। और यही वह जगह है जहां पैसा एक साधन नहीं, बल्कि एक आईना बन जाता है जो हमें दिखाता है कि हम क्या हैं या शायद क्या नहीं हैं। इस अध्याय में लेखक एक कहानी के जरिए बताते हैं कि कैसे एक निवेशक जो बेहद सफल था, सिर्फ एक गलती के बाद बिखर गया, क्योंकि वह अपने फैसलों को सिर्फ बाजार से नहीं जोड़ता था, वह उन्हें अपने पूरे अस्तित्व से जोड़ बैठा था। एक नुकसान ने उसकी रातों की नींद छीन ली, नाश्ता छूट गया और खुद पर से भरोसा भी। क्यों? क्योंकि उसके लिए पैसा केवल पैसा नहीं था, वो उसकी पहचान का प्रतीक था। हम में से बहुत से लोग इसी गलती को दोहराते हैं। हम अपनी वर्थ को इस बात से जोड़ लेते हैं कि हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है या हमने आज शेयर बाजार में कितना कमाया। हम भूल जाते हैं कि जो चीज हमें सच में मजबूत बनाती है वो हमारा माइंडसेट, हमारी शांति और हमारी स्थिरता है, न कि एक नंबर जो ऊपर नीचे हो रहा है। चिंता, वो भावना जो हर निवेशक के दिल में छिपी रहती है। कभी वो चिंता अवसर खो देने की होती है, कभी पैसा गंवाने की, और सबसे बड़ा डर होता है लोग क्या कहेंगे।
यही डर हमें अपनी इंस्टिंक्ट्स को दबाने पर मजबूर करता है। हम दूसरों की राय पर चलने लगते हैं, सोचते हैं कि जो लोग टीवी पर बोल रहे हैं वो जरूर सही होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति खुद के अंदर है, जब हम अपनी पहचान को पैसों से अलग कर पाते हैं। जॉर्ज गुडमन कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी पहचान और चिंता को समझ गया, वही इस गेम का असली खिलाड़ी बनता है। क्योंकि जब आप यह जान जाते हैं कि पैसा सिर्फ एक टूल है और आपकी वैल्यू उससे कहीं ऊपर है, तभी आप असली स्वतंत्रता महसूस करते हैं। तब आप डर से नहीं, समझदारी से निर्णय लेते हैं। तब आप दूसरों की नजरों में नहीं, अपनी आंखों में खुद को देखने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस मनी गेम को जीतना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढिए, क्या मैं पैसा कमा रहा हूं या खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि जब तक ये फर्क नहीं समझेंगे, तब तक पैसा आपका नौकर नहीं, आपका मालिक बना रहेगा। चैप्टर 9, पैसा कहां है? जब हम पैसा कहां है ये सवाल खुद से पूछते हैं, तो जवाब अक्सर कहीं बाहर खोजते हैं, शेयर बाजार में, प्रॉपर्टी में, सोने में या किसी और स्कीम में। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा वहां नहीं होता जहां भीड़ जा रही होती है, बल्कि वहां होता है जहां नजरिया अलग होता है। और यही बात जॉर्ज गुडमन इस हिस्से में बेहद खूबसूरती से दिखाते हैं। सोचिए, एक बड़ा सा हॉल है जिसमें हजारों लोग खड़े हैं। सब एक ही तरफ भाग रहे हैं। कोई शेयर खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई टिप्स दे रहा है। और उसी भीड़ के शोर के बीच एक इंसान चुपचाप खड़ा है, शांत, स्थिर। वो किसी भी टिप्स के पीछे नहीं भागता, वो बाजार की उथल पुथल से प्रभावित नहीं होता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी समझदारी है, जैसे उसे कुछ ऐसा दिख रहा है जो बाकी किसी को नहीं दिख रहा। वो इंसान जानता है कि पैसा वहीं है जहां भीड़ नहीं है। द मनी गेम हमें यही सिखाने की कोशिश करता है कि पैसा कभी सतह पर नहीं होता, वो हमेशा उस गहराई में छिपा होता है जहां देखने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। ये गेम सिर्फ अक्ल का नहीं, नजरिए का भी है। हम जब निवेश की बात करते हैं तो अक्सर हमारी पहली सोच होती है, कहां सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो असली खिलाड़ी होते हैं वो पूछते हैं, कहां सबसे कम भीड़ है? क्योंकि जहां भीड़ है वहां भ्रम है, और जहां भ्रम है वहां स्थायित्व नहीं होता। इस दुनिया में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं जितना लोग सोचते हैं। मुश्किल यह है कि आप अपने डर और लालच पर काबू पा सकें। ये वही डर है जो हमें मुनाफा होते ही बेचने को कहता है, और वही लालच है जो नुकसान होते हुए भी हमें रुकने नहीं देता। गुडमन बताते हैं कि असली पैसा तब बनता है जब आप इन दो भावनाओं के ऊपर उठकर सोचते हैं। एक पुरानी कहानी है, एक इंसान ने 1930 के दशक की मंदी में, जब पूरी दुनिया के लोग अपनी संपत्तियां बेच रहे थे, तब उसने एक छोटा सा बिजनेस खरीद लिया, बेहद कम कीमत पर। सभी ने उसे पागल कहा, मूर्ख कहा। लेकिन कुछ सालों बाद वही बिजनेस उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय बन गया। वो समझ गया था कि वैल्यू वहां होती है जहां बाकी लोग देखना ही नहीं चाहते। जॉर्ज गुडमन हमें ये नहीं सिखाते कि कौन सा स्टॉक खरीदो या कौन सी कंपनी में पैसा लगाओ। वो हमें ये सिखाते हैं कि कैसे खुद को समझो, अपने नजरिए को तेज करो और अपने अंदर वो साहस जगाओ कि जब सब डर रहे हों तब तुम शांत रह सको। वेयर द मनी इज कोई सीधा जवाब नहीं है, ये एक यात्रा है, अपने अंदर की, अपने फैसलों की और उस हिम्मत की जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। जब आप ये समझ जाते हो कि पैसा बाहर नहीं, आपके नजरिए में है, तब आप असली जीत की शुरुआत करते हो। तो अगर आप भी पैसा कमाने के पीछे नहीं, उसे समझने के पीछे भागना चाहते हैं, तो इस सोच को अपनाइए, क्योंकि पैसा वही है जहां लोग देखने की हिम्मत नहीं करते। चैप्टर 10, यह क्या है? क्या आपने कभी किसी को देखा है जो पैसा ऐसे बनाता है जैसे जादू कर रहा हो, जैसे उसके पास कोई रहस्य है जो उसे सब पर भारी बना देता है? वो कुछ खास नहीं करता, ना ही बहुत बोलता है, लेकिन जब वो कोई निर्णय लेता है तो बस जैसे बाजार उसकी बात मान लेता है, और आप सोचते हैं उसके पास ऐसा क्या है। जॉर्ज गुडमन इस रहस्य को एक शब्द में बयां करते हैं, इट। अब आप सोचेंगे, ये इट क्या है? क्या ये कोई स्किल है, कोई जीनियस माइंड है? क्या ये इंसान का काबिल बनना है या भाग्य? लेकिन नहीं, इट वो चीज है जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। यह कोई किताब में नहीं मिलती, न ही इसे सीखा जा सकता है किसी कोर्स या सेमिनार से। यह एक एहसास है, एक प्रवाह, एक गहरी समझ जो इंसान के अंदर से आती है। जब बाजार हिल रहा होता है, ऊपर नीचे भाग रहा होता है, लोग घबरा रहे होते हैं, तब जिसके पास इट होता है वो शांत होता है। उसके अंदर एक क्लैरिटी होती है,
जो उसे सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। वो क्राउड के साथ नहीं चलता, वो खुद अपना रास्ता बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि बाजार सिर्फ नंबर का खेल नहीं, ये साइकोलॉजी, फियर, ग्रीड और इंस्टिंक्ट्स का मैदान है। इट रखने वाले लोग अक्सर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या उनके पास एमबीए की डिग्री नहीं होती, पर उनके पास होता है अनुभव, ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और सबसे जरूरी सेल्फ अवेयरनेस। ये अवेयरनेस उन्हें भीड़ से अलग करती है। वो दूसरों की गलती से सीखते हैं, लेकिन खुद की भावना पर भरोसा रखते हैं। एक बार एक बुजुर्ग निवेशक ने कहा था, मैंने बाजार में 30 साल गुजारे, न मैंने हर बार सही निर्णय लिया, न हर बार मुनाफा कमाया, लेकिन मैंने एक चीज सीखी, अगर तुम खुद को जान गए तो बाजार तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। यही है इट, खुद को जानना, खुद पर नियंत्रण। और यही नियंत्रण सबसे मुश्किल होता है। दुनिया के बड़े बड़े निवेशक, चाहे वो वॉरेन बफेट हों या पीटर लिंच, उनके पास इट है। वे कभी यह कहकर नहीं चमकते कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, बल्कि वो कहते हैं, मैं अपने दिमाग और दिल के बीच संतुलन बनाना जानता हूं। ये जो इट है ना, ये सिर्फ बाजार के लिए नहीं, ये जिंदगी के हर क्षेत्र में जरूरी है, क्योंकि पैसा कमाना एक कला है और इस कला को सीखने से पहले हमें अपना मन पढ़ना आना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप निवेश करें तो ये मत सोचिए कि कौन सा स्टॉक अच्छा चलेगा या बाजार क्या करने वाला है। खुद से पूछिए, क्या आपके अंदर इट है? क्या आप भीड़ के डर से नहीं भागेंगे? क्या आप अपने फैसले खुद लेंगे या दूसरों के शोर में अपनी आवाज खो देंगे? क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनेंगे, तब तक इट सिर्फ एक सवाल ही रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, उसी दिन आप भी इस गेम के असली खिलाड़ी बन जाएंगे। तो दोस्तों, द मनी गेम सिर्फ पैसों की नहीं, सोच की किताब है। ये हमें सिखाती है कि असली खेल बाहर नहीं, हमारे अंदर चलता है। अगर आप इस गेम को जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समझना होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही दमदार किताबों की कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।